पहले एक बात मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और समाजवादी पार्टी से विधायक राम अवतार सैनी जी और उनके साथ तमाम सहयोगी साथियों को इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज जो पिछड़ापन है वो सामाजिक साजिश और षड्यंत्र के तहत है। ये लड़ाई जरूर लंबी है, लेकिन हमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। उनके समय समय पर षड्यंत्रकारी नारों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शोषित, वंचित, पिछड़े और जितने भी हमारे गरीब हैं जो अभाव में रह रहे हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी सिद्धांत हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं। ये गैर बराबरी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारे साथी ने कहा कि ये भाषा, चुनाव लड़ने का तरीका या किसी एक कार्यक्रम में इस तरीके के लोगों को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। अगर घटना घोसी की हो, जहां बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज यहां पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता, उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है यहाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है? जहां पर कोई भी किसी के सभा में घुस जा रहा है अपमानित करने के लिए, एक वकील की ड्रेस में, कोई उसे वकील समझ रहा है तो वो वकील की ड्रेस में आया। और इसी प्रदेश में आपने देखा होगा कि पत्रकारों के आईडी के कार्ड के साथ क्या शूटर्स नहीं पहुंच गए? ये भेष बदल करके आने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सारे पर हो रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने डेटा को फ्री कर दिया है। क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या सड़कों पर सांड नहीं घूम रहे? किसी सड़क पे निकल जाइए, सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं। अब तो सांड बीजेपी की सरकार में सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती हैं, चौथी मंजिल पे पहुंच रहा है और उसे ढूंढ रहा है जिसकी जिम्मेदारी है सांड हटाने की। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चौथे फ्लोर पर सांड पहुंच गया? अरे यही तो बीजेपी का विकास है। क्या इसी तरह विकसित भारत बनाएंगे आप? यही डेवलप्ड कंट्री होगा कि बिना लिफ्ट के सांड फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गया? क्या यही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है आपकी कि रात भर आपको फोर्थ फ्लोर पे सांड के लिए चारा रखना पड़ा? तो इसलिए सवाल बुनियादी हैं। ये गौरव और ये न जाने कौन सा सपना दिखा रहे हैं, उसमें हमारी और मौर्य जी की तो गिनती होगी नहीं। क्या गिनती है उनके उसमें, गौरव में हमारी? कराना नहीं चाहती है, ऊपर से कल्याण सिंह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी कैसा है? देखिए, मैं आपसे, मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। यही लखनऊ और इसी उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकाल लेना। उत्तर प्रदेश में लगातार गरीबों के या संपन्न परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है।
सोचो बीजेपी को किसका काम को अपने नेता के नाम पे रखना पड़ा। कैंसर इंस्टीट्यूट, क्या वहां पर गरीबों के इलाज का इंतजाम हो गया? तो जरूरत यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हो तो क्या गरीबों का इलाज उस संस्था में नहीं होना चाहिए? ओबीसी नेता के नाम पर रख लिया है। क्या चीज? ओबीसी नेता के नाम पर अस्पताल का नाम रखा। तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कैंसर का इलाज वहां हो रहा है? और हम लोग क्या है, सबका साथ सबका विकास में हम शामिल हैं कि नहीं है शामिल? इसलिए पत्रकार साथियों, स्याही कांड बीजेपी ने कराया, यहां पर कार्यक्रम खराब करने की साजिश बीजेपी ने कराई। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह का पॉलिटिकल व्यवहार नहीं होना चाहिए सरकार का।